हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है महाप्रभु का आदर्शन अथवा लीला संवरण, गतांक से आगे। यदि सचमुच चैतन्य के दर्शन करने के तुम उत्सुक हो तो इन्हीं स्थानों में चैतन्य के दर्शन हो सकेंगे। किंतु ये सब बातें तो ज्ञान की हैं। भक्त को इतना अवकाश कहाँ कि वह इन ज्ञान गाथाओं को श्रवण करे। वह तो श्री चैतन्य चरित्र ही सुनना चाहता है। उसमें इतना पुरुषार्थ कहाँ। उसका पुरुषार्थ तो इतना ही है कि वह भक्त रूप में या भगवान रूप में श्री कृष्ण ने जो जो लीलाएं की हैं उन्हीं को बार बार सुनना चाहता है। उनकी इच्छा नहीं कि सभी लीलाओं को सुन ले। श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का पाठ तो स्वयं वे ही नहीं जानते, फिर दूसरा कोई तो जान ही क्या सकता है। भक्त तो चाहता है चाहे कूप से ला दो या घड़े से। हमारे तो एक लोटे की प्यास है, नदी से लाओगे तो भी एक ही लोटा पीवेंगे और घड़े से दोगे तो भी उतना ही। समुद्र में से लाओ तो संभव है हमसे पिया भी ना जाए, क्योंकि उसका पान तो कोई अगस्त्य ऋषि जैसे महापुरुष ही कर सकते हैं। इसलिए भावुक भक्त सदा श्री कृष्ण और उनके दूसरे स्वरूप श्री कृष्ण भक्तों की ही लीलाओं का श्रवण करते रहते हैं। उनका कोमल हृदय इन अप्रकट और आदर्शन लीलाओं का श्रवण नहीं कर सकता, क्योंकि शिरीष कुसुम के समान, छुई मुई के पत्तों के समान उनका शीघ्र ही द्रवित हो जाने वाला हृदय होता है। यह बात भी परम भावुक भक्तों की है, किंतु हम जैसे वज्र के समान हृदय रखने वाले पुरुष क्या करें। भक्त का तो लक्षण ही यह है कि भगवान नाम के श्रवण मात्र से ही चंद्रकांत मणि के समान उसके दोनों नेत्र बहने लगे। आंसू ही भक्त का आभूषण है। आंसू में ही श्री कृष्ण छिपे रहते हैं। जिस आँख में आंसू नहीं वहाँ श्री कृष्ण नहीं। तब हम कैसे करें। हमारी आँखों में तो आंसू आते ही नहीं। हाँ, ऐसे ऐसे हृदय विदारक प्रकरणों को कभी पढ़ते हैं तो दो चार बूंदें आप से आप ही निकल पड़ती हैं। इसलिए भक्तों को कष्ट देने के निमित्त नहीं, अपनी आँखों को पवित्र करने के निमित्त, अपने वज्र के समान हृदय को पिघलाने के निमित्त हम यहाँ अति संक्षेप में श्री चैतन्य देव के आदर्शन का यत् किंचित वृत्तांत लिखते हैं। 24 वर्ष नवद्वीप में रहकर गृहस्थाश्रम में और 24 वर्ष संन्यास लेकर पुरी आदि तीर्थों में प्रभु ने बिताए। संन्यास लेकर 6 वर्षों तक आप तीर्थों में भ्रमण करते रहे और अंत में 18 वर्षों तक अचल जगन्नाथ जी के रूप में पुरी में ही रहे। 12 वर्षों तक निरंतर दिव्योन्माद की दशा में रहे। उसका यत् किंचन आभास पाठकों को पिछले प्रकरणों में ही मिल चुका है। जिन्होंने प्रार्थना करके प्रभु को बुलाया था उन्होंने ही अब पहेली बेचकर गौरहाट उठाने की अनुमति दे दी। इधर स्नेहमयी शची माता भी इस संसार को त्याग कर परलोकवासिनी बन गई। श्री चैतन्य जिस कार्य के लिए अवतरित हुए थे वह कार्य भी सुचारू रीति से संपन्न हो गया। अब उन्होंने लीला संवरण करने का निश्चय कर लिया। उनके अंतरंग भक्त तो प्रभु के रंग ढंग को ही देखकर अनुमान लगा रहे थे कि प्रभु अब हमसे ओझल होना चाहते हैं, इसलिए वे सदा सचेष्ट ही बने रहते थे। शाके 1455 का आषाढ़ महीना था। रथ यात्रा का उत्सव देखने के निमित्त गौड़ देश से कुछ भक्त आ गए थे। महाप्रभु आज अन्य दिनों की अपेक्षा अत्यधिक गंभीर थे। भक्तों ने इतनी अधिक गंभीरता उनके जीवन में कभी नहीं देखी। उनके ललाट से एक अद्भुत तेज सा निकल रहा था। अत्यंत ही दत्तचित्र होकर प्रभु स्वरूप गोस्वामी के मुख से श्री कृष्ण कथा श्रवण कर रहे थे। सहसा वे वैसे ही जल्दी से उठकर खड़े हो गए और जल्दी से अकेले ही श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की ओर दौड़ने लगे। भक्तों को परम आश्चर्य हुआ। महाप्रभु इस प्रकार अकेले मंदिर की ओर कभी नहीं जाते थे, इसलिए भक्त भी पीछे पीछे प्रभु के पाद पद्यों का अनुसरण करते हुए दौड़ने लगे। आज महाप्रभु अपने नित्य के नियमित स्थान पर गरुड़ स्तंभ के समीप नहीं रुके। वे सीधे मंदिर के
दरवाजे के समीप चले गए। सभी परम विस्मित से हो गए। महाप्रभु ने एक बार द्वार पर से ही उछलकर श्री जगन्नाथ जी की ओर देखा और फिर जल्दी से आप मंदिर में घुस गए। महान आश्चर्य, अघटित घटना, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। मंदिर के सभी कपाट अपने आप बंद हो गए। महाप्रभु अकेले ही मंदिर के भीतर थे। सभी भक्तगण चुपचाप दरवाजे पर खड़े इस अलौकिक दृश्य को उत्सुकता के साथ देख रहे थे। गुंजा भवन में एक पूजा करने वाले भाग्यवान पुजारी प्रभु की इस अंतिम लीला को प्रत्यक्ष देख रहे थे। उन्होंने देखा महाप्रभु जगन्नाथ जी के सम्मुख हाथ जोड़े खड़े हैं और गदगद कंठ से प्रार्थना कर रहे हैं। हे दीन वत्सल प्रभु, हे दयामय देव, हे जगत पिता जगन्नाथ देव, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, इन चारों युगों में कलयुग का एकमात्र धर्म श्री कृष्ण संकीर्तन ही है। हे नाथ, आप अब जीवों पर ऐसी दया कीजिए कि वे निरंतर आपके सुमधुर नामों को सदा कीर्तन करते रहें। प्रभु, अब घोर कलयुग आ गया है। इसमें जीवों को आपके चरणों के सिवा दूसरा कोई आश्रय नहीं। इन अनाश्रित जीवों पर कृपा करके अपने चरण कमलों का आश्रय प्रदान कीजिए। बस इतना कहते कहते प्रभु ने श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह को आलिंगन किया और उसी क्षण आप उसमें लीन हो गए। पुजारी जल्दी से यह कहता हुआ, प्रभु, यह आप क्या कर रहे हैं दयालु, यह आपकी कैसी लीला है, जल्दी से प्रभु को पकड़ने के लिए दौड़ा। किंतु प्रभु अब कहाँ, वहाँ कहाँ, वे तो अपने असली स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। पुजारी मूर्छित होकर गिर पड़ा और हाँ देव, हे प्रभु, हे दयालु कहकर जोरों से चित्कार करने लगा। द्वार पर खड़े हुए भक्तों ने पुजारी का करुण क्रंदन सुनकर जल्दी से किवाड़ खोलने को कहा, किंतु पुजारी को होश कहाँ। जैसे तैसे बहुत कहने पर सुनने पर पुजारी ने किवाड़ खोले। भक्तों ने मंदिर में प्रवेश किया और प्रभु को वहां न देखकर अधीर होकर वे पूछने लगे, प्रभु कहाँ हैं। पुजारी ने लड़खड़ाती हुई वाणी में रुक रुक कर सभी कहानी कह सुनाई। सुनते ही भक्तों की जो दशा हुई उसका वर्णन यह काले मुख की लेखनी भला कैसे कर सकती है। भक्त पछाड़ खा खाकर गिरने लगे। कोई दीवार से सिर रगड़ने लगा, कोई पत्थर से माथा फोड़ने लगा, कोई रोते रोते धूली में लौटने लगा। स्वरूप गोस्वामी तो प्रभु के बाहरी प्राण ही थे। वे प्रभु के वियोग को कैसे सह सकते थे। वे चुपचाप स्तंभित भाव से खड़े रहे। उनके पैर लड़खड़ाने लगे। भक्तों ने देखा उनके मुंह से कुछ धुआं सा निकल रहा है। उसी समय फट से एक आवाज़ हुई। स्वरूप गोस्वामी का हृदय फट गया और उन्होंने भी उसी समय प्रभु के ही पथ का अनुसरण किया। भक्तों को जगन्नाथपुरी अब उजड़ी हुई नगरी सी मालूम हुई। किसी ने तो उसी समय समुद्र में कूदकर प्राण गंवा दिए, किसी ने कुछ किया और बहुत से पुरी को छोड़कर विभिन्न स्थानों में चले गए। पुरी से अब गौरहाट उठ गई। बकरेश्वर पंडित ने फिर उसे जमाने की चेष्टा की, किंतु उसका उल्लेख करना विषयांतर हो जाएगा। किसी के जमाने से हाट थोड़ी ही जमती है। लाखों मठ हैं और उनके लाखों ही पैर पुजाने वाले महंत हैं। उनमें वह चैतन्यता कहाँ। सांप तो निकल गया, पीछे से लकीर को पीटते रहो, इससे क्या। इस प्रकार 48 वर्षों तक धराधाम पर प्रेम रूपी अमृत की वर्षा करने के पश्चात महाप्रभु अपने सत्य स्वरूप में जाकर अवस्थित हो गए। बोलो प्रेम अवतार श्री चैतन्य देव की जय। बोलो उनके सभी प्रिय पार्षदों की जय। बोलो भगवान नाम प्रचारक श्री गौरचंद्र की जय। जिनके नाम का सुमधुर संकीर्तन सर्व पापों का नाश करने वाला है और जिनको प्रणाम करना सकल दुखों को नाश करने वाला है, उन सर्वोत्तम श्री हरि के पाद पद्यों में मैं प्रणाम करती हूँ। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।